सरहद के पार की जंग, घर के भीतर की मंदी। सरहद के पार युद्ध, 800 कंपनियों की अर्थव्यवस्था क्यों है सुस्त? जंग से हो रहा नुकसान, क्या मिल गया है समाधान? क्या है जीडीपी को लेकर बेहद खतरनाक चेतावनी? जब हम अखबार पढ़ते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलें चल रही है तो हमें लगता है कि ये तो बहुत दूर की बात है, सरहद के पार की बात है। लेकिन सच ये है कि आज की दुनिया में बिजनेस के तार हर जगह जुड़े हैं। भारत की 800 से ज्यादा छोटी कंपनियां, जिन्हें हम एसएमई कहते हैं, पिछले कुछ समय से दुबई और यूएई को अपना नया अड्डा बना रही। उन्होंने वहां 1.3 अरब डॉलर लगा दिए, पर अब वहां युद्ध के बादल मंडरा रहे। अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच गहराते इस तनाव ने भारतीय अर्थव्यवस्था के उस हिस्से पर सबसे गहरी चोट की जिसे हम ग्रोथ इंजन कहते हैं, यानी हमारे लघु मध्यम उद्योग एसएमई। संयुक्त अरब अमीरात यूएई, जो कभी भारतीय उद्यमियों के लिए सपनों की सुरक्षित शरणगाह था, आज युद्ध की अनिश्चितता के साए में। पिछले 6 महीनों में जिन 800 से अधिक भारतीय कंपनियों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई वहां लगाई थी, आज उनका अस्तित्व दांव पर। ये संकट केवल रिपोर्ट नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के रोजगार और उन हजारों परिवारों की आजीविका का, जिनका पेट इन एक्सपोर्ट यूनिट्स और स्टार्टअप से भरता है। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। सरल भाषा में मैं कहूं तो अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव ने समंदर के उन रास्तों को असुरक्षित कर दिया जहां से भारत का तेल, गैस और फल सब्जियां आती जाती है। भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। अब जब रास्ता खतरनाक हुआ तो जहाजों का किराया बढ़ गया, माल फंस गया। अभी कुछ समय पहले तक भारतीय अर्थव्यवस्था एक गोल्डी लॉक्स स्थिति में थी, जहां विकास दर स्थिर थी, महंगाई नियंत्रण में, रिजर्व बैंक के गवर्नर से लेकर ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां तक सब भारत की रफ्तार के कायल थे। लेकिन ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य को प्रभावित करने की आशंका, इजराइल ईरान के बीच बढ़ते कलेश ने पूरी तस्वीर को धुंधला कर दिया। 1.3 अरब डॉलर का निवेश आज फंसा हुआ है और कच्चे तेल की $100 प्रति बैरल के पार जाती कीमतें भारत के विकास दर को पटरी से उतारने की धमकी दे रही, चेतावनी दे रही। आरबीआई के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले 6 महीनों में 800 से अधिक भारतीय लघु और मध्यम कंपनियों ने यूएई में अपना विस्तार किया। कुल 1.3 अरब डॉलर का निवेश, जिसमें सबसे ज्यादा लॉस खुदरा और क्षेत्र पर हुआ। लगभग 280 कंपनियों ने अकेले इन क्षेत्रों में $400 मिलियन झोंके हैं। अब युद्ध के कारण पर्यटकों की आवाजाही कम होने, स्थानीय मांग घटने से इन कंपनियों के कैश फ्लो ठप हो गए। पिछले कुछ महीनों की बात करें, पिछले कुछ महीनों में भारत की करीब 800 छोटी कंपनियां, जैसे रेस्टोरेंट, कपड़े की दुकान, छोटे स्टार्टअप ने दुबई, यूएई में करीब 1200 करोड़ रुपए लगाए। उन्हें लगा था कि वहां बिजनेस चमकेगा, लेकिन अब वहां युद्ध का माहौल है तो टूरिस्ट कम है और लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे। इन बेचारी कंपनियों की पूरी पूंजी वहां फंस गई है, ठप हो गई है, बर्बाद हो गई है। कहां पैसा फंसा है और क्या हालात है, ग्राफिक के माध्यम से समझिए। क्या है मौजूदा हालात? पैसा फंस गया है। 800 भारतीय छोटी कंपनियों ने जो पैसा 1.3 अरब डॉलर यूएई में होटल, रेस्टोरेंट, छोटी फैक्ट्रियों में लगाया था, वो अब खतरे में है, क्योंकि वहां डर की वजह से धंधा मंदा है। सामान खराब हो रहे हैं। दुबई के जेबेल अली पोर्ट पर भारत के 1000 के करीब कंटेनर केला, अंगूर, अनार फंसे हैं। अगर ये समय पर नहीं निकले तो किसानों और व्यापारियों का सारा पैसा मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी पलीट। फैक्ट्रियों में ताले हैं। गुजरात और महाराष्ट्र की वैसी फैक्ट्रियां जो गैस एलपीजी से चलती है, वो बंद है, क्योंकि गैस की सप्लाई कहीं ना कहीं बाधित है। हालांकि किल्लत तो नहीं है, लेकिन कमर्शियल में पाबंदी है। आम आदमी के जेब की बात करें, पेट्रोल डीजल महंगा होने से डिलीवरी बॉय से लेकर ट्रक ड्राइवरों तक की कमाई आधी रह गई है, वो भी परेशान है। हमारे देश से जो केला, अंगूर, अनार दुबई के रास्ते बाहर जाते हैं, उनके 1000 के करीब डिब्बे, कंटेनर बंदरगाह पर मौजूद है। वैसे के वैसे
रास्ता बंद है, जहाजों का किराया इतना बढ़ गया है कि माल भेजना घाटे का सौदा लग रहा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, वो भी इसलिए परेशान क्योंकि उनका माल आगे नहीं जा पा रहा। भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल, 50% एलपीजी आयात करता है। होर्मुज स्ट्रेट में तनाव का मतलब है भारत की लाइफलाइन का कटना। इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। हालांकि होर्मुज के रास्ते से भारत के कुछ शिप यानी कि जो जहाज है वो आ रहे हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स महंगे हो चुके हैं। जैसे खाने पीने की जो चीजें हैं उसकी जो दाम है वो आसमान पर है। औद्योगिक मोर्चे पर स्थिति और भी भयावह है। गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें, ऐसे राज्यों में जहां इंजीनियरिंग फर्नेस एलपीजी पर निर्भर करते हैं, जहां गैस की कमी के कारण काम बंद करना पड़ रहा। रिपोर्टों के अनुसार गुजरात की 58% इंजीनियरिंग इकाइयां मंदी के कगार पर, जिसे औद्योगिक उत्पादन आईआईपी को गहरा धक्का है। भारतीय छोटी कंपनी एसएमई को कई कंपनियों की तुलना में अधिक नुकसान क्यों हो रहा? दिग्गज कंपनियों की तुलना में देखिए, जो बड़ी कंपनियों के पास वित्तीय बफर आपातकालीन फंड होता है, उनका निवेश कई देशों में फैला होता है। इसका उलट भारतीय एसएमई ने अपनी पूरी पूंजी उसका एक बेहद अहम हिस्सा यूएई के बाजार में लगा दिया, जिसे एकाग्रता जोखिम कहते हैं। इनके पास वॉर इंश्योरेंस भी नहीं है, क्योंकि किसी ने 3 सप्ताह पहले तक ऐसे हालात की कल्पना नहीं की थी। अब पेमेंट रुकने या माल न बिकने की स्थिति में इनके पास टिके रहने की क्षमता बेहद कम है। इसका सीधा असर 2 तरह से है। पहला, आप समझिए, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस महंगी होने से हर चीज के दाम बढ़ेंगे। दूसरा, रोजगार। भारत में गिग इकोनॉमी, डिलीवरी बॉय, ड्राइवर तेजी से बढ़ रही है और ईंधन के दाम बढ़ने से उनकी कमाई आधी। साथ ही निर्यात रुकने से फैक्ट्रियां बंद होगी, जिससे लाखों मजदूरों के सामने बेरोजगारी का संकट हो सकता है। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर, जीडीपी वास्तव में कम होगी? ये समझिए। इसका आंसर अगर आप पूछ रहे होंगे, जवाब है हाँ। गोल्डमैन सैक्स और इंडसइंड बैंक जैसे संस्थानों ने पहले चेतावनी दी है। भारत की विकास दर जो 7% के पार रहने की उम्मीद थी, अब गिरकर 6.5% के आसपास रह सकती है। उच्च ऊर्जा लागत, कमजोर खपत इस गिरावट के मुख्य कारण है। ये संकट भारत के लिए एक सख्त सबक है। वैश्विक भू राजनीति में अस्थिरता किसी भी घरेलू अर्थव्यवस्था को खिला सकती है। यूएई में भारतीय निवेश का भविष्य फिलहाल अधर में है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि दीर्घकालिक रूप से यूएई एक मजबूत व्यापारिक केंद्र बना रहेगा, लेकिन वर्तमान अग्नि परीक्षा से पार पाना ही भारतीय उद्यमियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हालात कैसे होंगे आगे आने वाले दिनों में, ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। चीजें रातों रात ठीक नहीं होती, इसके लिए 3 मोर्चों पर यहाँ पर काम करना होगा। सरकारी मदद पहला मोर्चा है। भारत सरकार को उन छोटी कंपनियों को लोन या टैक्स में छूट देनी होगी जिनका पैसा विदेश में फंस गया है। नया रास्ता ढूंढना। अब पुराना समुद्री रास्ता होर्मुज खतरनाक तो है, तो भारत को वैकल्पिक रास्ते या फिर एयर कार्गो, हवाई जहाज से माल भेजना पर विचार करना होगा। अल्टरनेटिव रास्ते ढूंढने होंगे जो महंगे भी हो सकते हैं। तेल का बैकअप क्या है? भारत को अपने पास जमा इमरजेंसी तेल भंडार का इस्तेमाल करना होगा ताकि देश में पेट्रोल की कीमतें बेतहाशा उसमें बढ़ोतरी ना हो। चलिए, आप सोच रहे होंगे युद्ध कैसे शांत होगा? युद्ध शांत होना सिर्फ भारत के हाथ में नहीं, लेकिन ये 3 बातें इसे रोक सकती है। युद्ध कैसे शांत होगा? आपकी स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स। डिप्लोमेसी, बातचीत। हर समस्या का समाधान बातचीत है। अमेरिका दुनिया के ऐसे देश ईरान और इजराइल को टेबल पर बैठाए। भारत के दोनों देशों से अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए भारत एक मध्यस्थ यानी कि बीच बचाव करने की भूमिका में हो सकता है। आर्थिक दबाव की बात करें, युद्ध से सिर्फ भारत का नहीं बल्कि ईरान और अरब देशों का भी नुकसान हो रहा। जब उनकी खुद की कमाई रुकने लगेगी तो वो पीछे हटने को मजबूर हो जाएंगे। होर्मुज का रास्ता खुला रखना, दुनिया की महाशक्तियां जैसे चीन, अमेरिका और भारत मिलकर ये दबाव बना रहे हैं कि समुद्री रास्ते को बंद ना किया जाए, क्योंकि ये दुनिया की नब्ज है। भारत के लिए ये रास्ते खुले हैं। चलिए, सरहदें वहां सुलग रही है, लेकिन इसकी तपिश हमारे देश के छोटे कारोबारियों की तिजोरी तक पहुंच गई। निवेश, 800 से ज्यादा कंपनियों का भविष्य इन देशों के जंग के बीच और उनके सपनों को ले डूब चुकी है। सीधी बात यह है कि जब तक पश्चिम एशिया में शांति नहीं होगी, हमारे यहाँ महंगाई, बिजनेस का डर बना रहेगा। भारत के लिए ये अपनी ऑयल और गैस की जरूरतों को खुद पूरा करने, सोलर या इलेक्ट्रिक पर
एक अल्टरनेट यानी कि वैकल्पिक साधन के तौर पर आप एक अल्टरनेट ऑप्शन तलाश सकते हैं। एक सबक है। खैर, लेकिन अभी भारत में हालात सामान्य है। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही।